से मानव का उद्धार नहीं होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे हैं। 11वें स्कंद और 13वां अध्याय। ये अध्याय में केवल सत्संग की और ज्ञान की, सदगुरु की महिमा बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धव कलियुग आने वाला है, द्वापर युग अभी खत्म हो रहा है, समापन की ओर है। कलियुग आने वाला है और जब तक मैं धरती पर हूं तो उसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और जैसे मैं चरण हटा लूंगा धरती पर से तो वैसे वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। तो कहा, प्रभु कलियुग की जो है महिमा क्या है? कहा, बड़ा विकट युग होगा। ये सुन करके उद्धव जी घबरा जाते हैं और कहते हैं, प्रभु तो कलियुग के मानव का उद्धार कैसे होगा? और कलियुग जब वो अपना प्रभाव सब में डालेगा तो लोग कैसे आपकी भक्ति करेंगे? का बहुत सरल उपाय है। कलियुग के मानव अल्प आयु होंगे और मेरी भक्ति आसानी से प्राप्त कर लेंगे। देखो परमात्मा की कितनी दया है। कलियुग के नाम सुन करके उद्धव जी जो घबराए, का घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। कलियुग के प्राणी आसानी से मेरी प्राप्त कर लेगा। और कैसे प्राप्त करेगा? उद्धव जी ने पूछा। का सत्संग का मार्ग जो अपनाएगा। अन्य उपाय से सांसारिक वस्तु मिल जाएगा। संसार के कर्म कांड जितने हम पूजा पाठ व्रत यज्ञ आदि कथा करते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरा होने के बाद भागवत करवाते हैं, कोई हवन करवाता है, कोई कुछ करवाता है। ये जितने साधन हैं मेरे निमित्त लोग करेंगे, उनको सांसारिक कामना रख करके वो करेंगे तो सांसारिक कामना की पूर्ति हो जाएगी, पर मैं नहीं मिलूंगा। कर्मकांड के जरिए मैं नहीं मिलूंगा। श्री कृष्ण भी कह रहे हैं इसी बात को, गीता में कह रहे हैं, न हम वेदर न तपस्या न दान न च जया शक्य एवं विद दृष्टम दृष्टवान सीमाम यथा नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। देखिए गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो सत्य है। कलियुग के प्राणी जब तप कर्म कांड पूजा पाठ हवन आदि तीर्थाटन से मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो साफ मना कर दिया 11वां अध्याय 53 श्लोक में। अब लोग पढ़ते तो है पर वही काम कर रहे हैं, पढ़ते हैं वही काम कर रहे हैं। अब शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। कथावाचक सुना रहे हैं, अब कहते जो सुना रहे सबसे पहले वही फंस जाता होता है ना ऐसे। और सुना तो बड़े बड़े कहते भाषण, संस्कृत के एक श्लोक पर महीना भर भाषण हो रहा है, ऐसे समाज में विद्वान लोग कर रहे हैं। पर देखिए भगवान श्री कृष्ण सहज उपाय बताया उद्धव जी को। कहा है, उद्धव जो संत समागम में कलियुग में जो मानव आएगा और मेरी कथामृत का पान करेगा, सत्संग को जीवन में धारण करेगा, तो उसको मैं आसानी से मिल जाऊंगा। तो आप बताइए आपको मिले कि नहीं मिले ना? देखिए जो भजन करता होगा वही बताएगा। भगवान का 2 रूप है, सगुण और निर्गुण है। निर्गुण सबके घट-घट में है, जिसके आधार पर हम जीवित हैं, और सगुण और वो निर्गुण का ज्ञान कराने के लिए वो निर्गुण सगुण बन के आ जाते हैं। आज जब सगुण बन के आ गए तो कहते हैं, अरे वो उनका गुरु है, हमारे गुरु थोड़ी है। पर कितना भ्रम है इंसान के अंदर। महापुरुष जब धरती पर आते हैं ना, सूरज की जैसे सबको प्रकाशित करते हैं, पवन जैसे, पानी जैसे, अग्नि जैसे, धरती के जैसे सबको सम दृष्टि में देखते हैं और सबके लिए आते हैं। और जो उनको पहचान जाता है तो उनका वो बन जाते हैं, जो नहीं पहचानता कहते वो उनका है, वो उनका गुरु है, हमारा गुरु थोड़ी है। इसी प्रकार कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धव
कलयुग में सत्संग के मार्ग को जो अपनाएगा, जितना जो सत्संग सुनेगा उतना मेरे करीब आएगा। अब देखिए, अगर 2-4 महीना आपको सत्संग न मिले तो आपकी आत्मा तड़प जाती है, अरे भाई जी लोगों को बुलाओ, सत्संग करवाओ। क्यों? आत्मा प्यासी है, आत्मा की प्यास बुझती है सत्संग रूपी पानी से, आत्मा की भूख मिटती है नाम स्मरण से। ये दो चीज अगर रेगुलर आप करते रहेंगे, आप संसार में चाहे आपके पास माया के वस्तु कुछ हो या न हो, चाहे आप चटनी रोटी रूखी सूखी खाओ, पर आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। अब जो चाहेगा चिपुड़ी बहुत करेगा पाप, जो सोचेगा कि नहीं हमको मलपुआ चाहिए, घी चिपुड़ी रोटी चाहिए, फलानी पकवान चाहिए, तो पाप करेगा। झूठ बोलेगा तो पैसा। जो जितना कलिकाल में आडंबर करेगा उतना उसकी पूजा होगी कलिकाल में। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पर मेरे को पाने का रास्ता कलिकाल में सरल उपाय है, वो है सत्संग बताया है। और उद्धव जी को कहा, अब मैं जा रहा हूं, तुम बद्रिकाश्रम